बात उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की करते हैं। उत्तराखंड की नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल को लेकर लगातार महामंथन का दौर चल रहा है। इसी बीच कल सभी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। संसद भवन में हुई इस मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के सांसदों ने सूबे में मिली जीत के लिए शाह को बधाई दी। लेकिन इस बधाई से अलग सांसदों की शाह से मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के ये सभी सांसद जिन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जिनमें अनिल बलूनी हैं और इसके अलावा नरेश बंसल हैं, इसके अलावा रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ये तमाम वो फेसेस इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए, जिन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। और अब इस मुलाकात के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर में आपको दिखेंगे गृह मंत्री और उनके साथ कुछ और सांसद भी। और इसी बीच हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज इस वक्त हमारे साथ देहरादून से, जब्बार इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जब्बार का रुख करते हैं। जब्बार, चूंकि कल गृह मंत्री अमित शाह से उत्तराखंड के कई सांसदों की मुलाकात हुई, बात क्या हुई, इस बारे में कुछ अभी जानकारी हासिल हुई है क्या? देखिए, जहां तक मुलाकातों का सिलसिला है, जाहिर तौर पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद के लिए कई सारे ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे दावेदार हैं जिनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और जो ये चाहते हैं कि उनको इस बार उत्तराखंड की जिम्मेदारी दी जाए। कई सारे ऐसे नाम हैं जो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में आकर के डेरा डाले हुए थे और इस बीच में केंद्रीय नेतृत्व के साथ में उनकी मुलाकात भी कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बार उत्तराखंड को लेकर के काफी ज्यादा संजीदा है कि आखिर क्या पुष्कर धामी को फिर से रिपीट किया जाए या फिर किसी और नए चेहरे को वहां पर लाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में हमेशा ये रवायत और ट्रेडिशन रही है कि वहां पर ये देखने को मिलता है कि एक के बाद एक मुख्यमंत्रियों को बदला जाता है। सरकार के गठन के वक्त नए मुख्यमंत्री को लाना हो या फिर मुख्यमंत्री के बनाए जाने के बाद में कुछ महीनों के बाद में उनकी जगह किसी दूसरे को लाना। ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व कई सारी चीजों को लेकर के, चूंकि आने वाले वक्त में लोकसभा का चुनाव भी है और इस बीच में उत्तराखंड में जिस तरीके से सत्ता पक्ष के पास में जो सीटें आई हैं, विपक्ष के पास में जो सीटें आई हैं, ऐसे में उस फर्क को और आगे और ज्यादा बढ़ाए जाने को लेकर के काफी चीजों को विचार करने के बाद में लगभग तय हो चुका है नाम, लेकिन उसका अभी डिस्क्लोज होना बाकी है। बिल्कुल, और लग रहा है कि 19 मार्च को शायद तस्वीर साफ हो सकती है। रामानुज, जो मुलाकात हुई है, अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं इस मुलाकात के। 5-7 दिनों से आपने देखा कि देहरादून और या दिल्ली में लगातार बैठकों का सिलसिला चलता रहा है कि आखिर उत्तराखंड की जो भाजपा की नई सरकार आ रही है और कई मिथक को तोड़ने के बाद वो सरकार आ रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा और उसके नाम को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं रही हैं। लेकिन इसके दो सबसे बड़े एस्पेक्ट्स हैं। पहला ये है कि आखिर उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा और दूसरा मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा। कुछ ऐसे विधायक और जो सीनियर विधायक हैं 2 से 4 बार जीत कर आ रहे हैं, जहां दूसरे विधायक मुख्यमंत्री की रेस में शामिल बताए जा रहे हैं, तो कुछ विधायकों की जो फहरिस्त है वो कैबिनेट के लिए भी भाग दौड़ कर रही है। तो ऐसे में जो बैठक होनी है 19 मार्च को बताया जा रहा है कि जब बैठक होगी विधानमंडल दल की, तो उसी में नेता चुना जाएगा और ये भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस बार उत्तराखंड की कैबिनेट कैसे होगी और किस तरह से कुमाऊं और गढ़वाल को बैलेंस किया जाएगा। और बिल्कुल आपने भी ये बात को जिक्र किया कि आखिर जिस तरह से भाजपा उत्तराखंड में बड़ी शिद्दत के साथ में विचार मंथन कर रही है, तो 2024 के लोकसभा का चुनाव भी है, उसके मद्देनजर सरकार का जो गठन होगा उस पर भी फोकस किया जा रहा है। ठीक है रामानुज और जब्बार, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का परिणाम आए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पहाड़ के प्रधान पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। 2 दिन और कई मुलाकातों के बाद सीएम धामी कल उत्तराखंड वापस लौट आए, जबकि कई नेता दिल्ली में ही डटे रहे, जिसके बाद कयासों का बाजार गर्म हो गया कि आला कमान ने शायद ग्रीन सिग्नल दे दिया है। देखिए इन बैठकों और मुलाकात के आखिरकार मायने क्या रहे। हाई कमान का हाथ, धामी बनेंगे बलवान, पहाड़ पर पुष्कर पावर, धाकड़ धामी खेलेंगे दूसरी पारी। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सियासत के संदूक में कैद अतीत का एक पन्ना
इतिहास दोहराने के लिए फड़फड़ा रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे वही मुख्यमंत्री बने रहे। और हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने निश्चित संदेह 6 महीने में उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। हमारे पुष्कर सिंह धामी जी ने लगातार कपकोट विधानसभा को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया था। 10 मार्च 2022 यानी वो दिन जब देहरादून से लेकर दिल्ली तक धामी के नाम की धमक सुनाई दी, लेकिन जश्न में खलल डाल दिया खटीमा की जनता ने। 15 मार्च 2022 दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा था। तमाम चेहरे, तमाम नाम बीजेपी आलाकमान की मेज पर थे। बावजूद इसके पार्टी नेताओं के कान में धामी के नाम की धमक सुनाई देती रही। दिन बीता, बैठकों का दौर थमा, सीएम धामी देहरादून लौट आए, लेकिन सस्पेंस फिर भी बरकरार रहा। उत्तराखंड के लिए माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और मीनाक्षी लेखी जी को पर्यवेक्षक बनाया गया उत्तराखंड के लिए, और जल्दी ही उसकी जो दिनांक सुनिश्चित किया जाएगा उसमें विधानमंडल दल की बैठक तय होगी और विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। दिल्ली दौरे पर धामी ने कई नेताओं से मुलाकात की, जिनमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष के अलावा राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी सीएम धामी ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम धामी अब देहरादून में हैं। इंतजार है होली बीतने का। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि 19 मार्च की सुबह धामी 20 साबित होंगे, क्योंकि इसी दिन विधायक दल की बैठक होनी है और बैठक के जरिए ही सीएम के नाम का ऐलान किया जाना है।